जब याद आ जाए तब शुरू कर दो। मैं तो इतना बोलता हूँ, कोई किसी बंधन में नहीं बांध रहा हूँ। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, शौचालय में हो, मूत्रालय में हो, आप कुछ नए गुरुजी, नए बाबा जी, नया उपाय, नया टोटका वो आ गया, फिर वो करना शुरू कर दिया। किसी से कुछ नहीं मिलना, आप अपने जीवन के 25 साल इसमें खपा दो, गंवा दो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ। लाइफ में ये आपके साथ होता ही होगा, जो मैं आपके बारे में ऑब्जर्व करता हूँ। सुनते सबका है, इतना कंटेंट सुन रहे हैं, इतना कंटेंट देख रहे हैं, इतने गुरुजी से, इतने पता नहीं किस किस से पूछ रहे हैं। मैं 100 बार ये बातें अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, फिर बोलता हूँ। जो नए हैं वो भी सुन लो ध्यान से कि ये इस मंत्र का जाप कर लो। दूर से मंच पर बैठे हैं गुरुजी और बोल दिया कि सब ये जाप कर लो। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, आप समझ के चलो। मैं बहुत खिसका हुआ पंडित हूँ। अगर आपका संस्कृत में उच्चारण ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार का सहस्रनाम, स्तोत्र, पाठ, हृदय स्तुति, कोई भी चीज आप करते हैं, मंत्र जाप, तो मत कीजिए। आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। महादेव से आप दीक्षा ले लोगे मंदिर में, लेकिन महादेव आपको उच्चारण सिखाने तो आएंगे नहीं। उस मंत्र का, उस जाप का प्रभाव कम होने लग जाएगा। यानी अब तक आपने जितनी मेहनत हमारे साथ मंत्र पर करी वो नील हो जाएगी। नील अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिच का प्रणाम, नमन। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने भगवान गणपति की कुछ चर्चा करी थी और आपको पसंद भी आए थे। उच्चिष्ट गणपति रहस्य के बारे में हमने बात की, उच्चिष्ट गणपति कवच के बारे में हमने बात की। तो मेरे पास लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं कि उच्चिष्ट गणपति कवच तो बताओ। कवच के बारे में बात कर ली, कवच बताओ, इसकी साधना कैसे होती है वो बताओ। देखिए ऐसा है, ये बात मैं कई बार बोल चुका हूँ। पता नहीं शायद आप बार बार एक ही बात करते हैं, पिछली वीडियोस नहीं देखते हैं। मंत्रों के बारे में, स्तोत्र के बारे में मैं बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूँ। ये बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, इनके सारे जवाब मैं दे चुका हूँ, फिर से देता हूँ। कोई भी मंत्र हो, ठीक है, कोई बीजात्मक मंत्र हो या मंत्र हो जिसको हम माला के साथ जप सकते हैं, ऐसा अगर कुछ है तो आपको गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही वो मंत्र को जपना चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। स्तोत्र हो, कोई सहस्त्र नाम हो, कोई कवच हो, एक बार किसी साधक से, किसी विद्वान से, किसी ब्राह्मण से उसको समझ के शुरू कर देना चाहिए। उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्तोत्र ऐसे होते हैं, कुछ सहस्त्रनाम, कुछ कवच ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट लिखा होता है कि बिना गुरु की दीक्षा के न करें। तो अर्थ ये है कि उसमें किसी से दीक्षा प्राप्त कर ही ली जाए। दीक्षा कैसे प्राप्त की जाती है? ये किसी गुरु से आप मिलिए जिस पर आपको विश्वास हो। मेरे पास लगातार ये प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आप हमें दीक्षा दे दीजिए। ठीक है, देखो अभी इस प्रकार का माहौल है, इस प्रकार का वातावरण है कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो लोगों को ऑब्वियसली लोग सोचते ही हैं कि इनसे दीक्षा प्राप्त कर ली जाए, या ज्ञान है, अध्ययन है, जो कुछ भी मेरे बारे में धारणा है। मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है कि इतनी आसानी से कोई जानकार गुरु आपको दीक्षा नहीं देगा, तो ऑब्वियसली मैं भी नहीं दूंगा। समस्या पता है क्या? इंटरनेट पे इस तरीके की अभी इतने गुरु और इतने बाबा और इतने ज्ञानी महात्मा सब हैं कि लोगों का ना इंटरेस्ट जो है वो टिकता नहीं है एक जगह। आपने, चलो मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने आपको दीक्षा दे दी, ठीक है। एक बात याद रखना, मुख्य गुरु, मूल जो है दीक्षा गुरु, वो एक ही होता है। फिर आप चाहे 3 मंत्रों का 3 गुरु से दीक्षा लें, अलग अलग गुरुओं से आप साधन प्राप्त करें, उनको सीखें, समझें, कोई बुराई नहीं। मूल मुख्य गुरु एक होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आपने हमसे दीक्षा ले ली और इंटरनेट पे तो 1 महीने, 1.5, 2 महीने, 3 महीने बाद फिर कोई नया बाबा जी, नया महात्मा, क्योंकि हमसे लगातार, अब मेरे घर पे तो रहोगे नहीं ना भैया, अपने घर जाओगे वापस, तो फिर अब कोई नया विद्वान, कोई साधक, कोई समझ में आता है। और ऑब्वियसली मुझसे बहुत बड़े बड़े गुरु मौजूद हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं तो बहुत मामूली इंसान हूँ ना। तो फिर क्या होता है कि आपका एक मनोवैज्ञानिक, हमारा साइकोलॉजी हमारा इसी प्रकार से बन चुका है आजकल, है ना, कि नई नई चीज़ों में हमें थ्रिल मिलता है, जहाँ पर क्योंकि पुरानी चीज़ों में धीरे धीरे थ्रिल मिटता है, कम होता है। ये वही बात है, एक तो सच्चा प्रेम और एक आकर्षण, ठीक है।
एक सामान्य रोमांस होता है, सामान्य आकर्षण होता है जो आपको एक किसी के प्रति हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं होता। याद रखना, सच्चा प्रेम जो है जीवन भर तक चलता है। आकर्षण जो है कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद मिट जाता है। कोई नया उससे ज़्यादा आकर्षक व्यक्तित्व तो आपके सामने आ जाए तो आपका आकर्षण उधर हो जाता है। अब इससे देखो दो बातें होती। पहला, जब आपने हमसे दीक्षा ली तो एक तो और आप अब 3 महीने बाद आपका हमसे आकर्षण कम हो गया, फिर आपको नए गुरुजी दिखाई दिए, उनमें आपको अत्यंत तेज नजर आने लग गया, उनमें अलग ज्ञान और उनमें अलग सिद्धियां दिखाई देने लग गई, उनके चमत्कार दिखाए। कोई भी कारण हो सकता है, उनके चमत्कार दिखाना हो, उनका व्यक्तित्व हो, उनका चेहरा हो, उनकी आवाज़ हो, उनका कुछ भी हो, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे मंत्र में आपकी श्रद्धा अपने आप कम होने लग जाएगी, इससे उस मंत्र का, उस जाप का प्रभाव कम होने लग जाएगा। यानी अब तक आपने जितनी मेहनत हमारे साथ मंत्र पर करी वो नील हो जाएगी, नील बटे सन्नाटा, ठीक है। दूसरे गुरु के प्रति आप जब आकर्षित होते हैं तो हमारे से अपने आप स्वतः ही आकर्षण कम हो जाएगा। ये स्वाभाविक बात है, आप कितना ही मना करो ऐसा होता है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, आप दोष में पड़ते हैं। आपको एक गुरु बनाया आपने और उसके बाद फिर कोई और पसंद आने लग गया, इस गुरु को छोड़ दिया, तो आपको दोष लगेगा। इतना जल्दबाजी मत करो बाबा, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाथ जोड़कर महाराज, इतना जल्दबाजी मत करो। कोई गुरु मिले तो बहुत सुंदर, हमसे दीक्षा मिले तो बहुत सुंदर, नहीं मिले तो महादेव को अपना गुरु बनाओ। उसकी विधि मैंने एक वीडियो में बता रखी है, मैं पिन कर दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। महादेव को अपना गुरु बनाकर अपनी साधना को निरंतर चालू रखिए। अब आती है बात उच्चारण की। महादेव से आप दीक्षा ले लोगे मंदिर में, लेकिन महादेव आपको उच्चारण सिखाने तो आएंगे नहीं। उच्चारण तो किसी से सीखना ही पड़ेगा, एक बार उपदेश तो लेना पड़ेगा उसका, किसी संस्कृत के विद्वान से जो आपके शहर में होगा, कोई ना कोई संस्कृत का टीचर भी हो सकते हैं, स्कूली टीचर, संस्कृत का कोई विद्वान जिसको संस्कृत पढ़ना आता हो, थोड़ा समझना आता हो, उसका अर्थ आता हो, ऐसा हर शहर में एक विद्वान तो अवश्य मिलेगा, ढूंढोगे तो। आपके शहर से नहीं तो आपके 100 किलोमीटर की रेडियस में तो 100% मिलेगा, उससे जाकर आप मिल लो। दूसरा, उससे ज़्यादा बेहतर हो तो कोई साधक ही मिल जाए, कोई वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधक विद्वान ऐसा मिल जाए जिसको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ज्ञान हो, उससे समझ लो कि भैया इसको उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक है। शुद्ध उच्चारण पे ध्यान रखना। आप दीक्षा किसी से भी लो, महादेव से लो, मुझसे लो, किसी से लो, उच्चारण अगर सही नहीं है तो किसी से भी ली गई दीक्षा आपकी काम करेगी नहीं, ठीक। लोग मुझसे पूछते हैं कि उच्छिष्ट गणपति की साधना बताओ, विधान क्या है। देखो, जब गुरु ने दीक्षा दे दी तो वो आपको विधान भी बताएगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे साधक, बहुत सारे क्या 99% ऐसे ही क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं अपने कुंडली दिखाने के लिए कि हमने तो उनसे दीक्षा भी ले रखी है, मैंने श्री विद्या की दीक्षा भी ले रखी है। तो मैं जब पूछता हूँ कि बताओ कैसे क्या करते हो, नहीं कुछ नहीं, बस उन्होंने एक बार मंत्र बताया हमको कि इस मंत्र का जाप शुरू कर दो। ऐसी दीक्षा नहीं होती। अब जिस भी गुरुजी ने दी है उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ, किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन दीक्षा का ये प्रोसेस नहीं है कि उन्होंने कुछ बोल दिया और आपने शुरू कर दिया, ये ऐसा नहीं होता। दीक्षा के अंदर जो है, देखो दीक्षाएं भी कई प्रकार की होती हैं, शक्तिपात दीक्षा भी होती है, आपको उपदेशात्मक भी होता है। आपको कान में 3 बार गुरुदेव मंत्र फूकेंगे, ठीक है, वो एक सामान्य दीक्षा है। उसके बाद आपको कैसे करना है उसका विधान बताएंगे कि इसको ऐसे ऐसे, इसका ये विनियोग, ये न्यास, इसका ये आवरण पूजा। इस गुरु का मतलब क्या हुआ? कान में ही अगर आपको सुनकर आप लोगों को तो कान में भी दीक्षा नहीं दी कि ये इस मंत्र का जाप कर लो। दूर से मंच पर बैठे हैं गुरुजी और बोल दिया कि सब ये जाप कर लो। ऐसे दीक्षाएं नहीं होती, ठीक है। अभी कैसे हो रही, कौन कर रहा है, ये देखो मुझे भी नहीं, मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब 1000 लोगों को इस प्रकार से दीक्षा दी गई है और कोई 1 या 2 लोग जिनके सत्कर्म अच्छे हैं, जिनके पुण्य कर्म पिछले जन्म के अच्छे हैं, उनको उस मंत्र से थोड़ा लाभ हुआ तो वो अपना ढोल बजाएगा अलग से कि हाँ जी मुझे फ़ायदा हुआ। सबको नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये नियम है, कोई मेरे विचार नहीं है, मेरे अपने विचार नहीं है, ठीक है। ठोक बजा के, गुरु भी ठोक बजा के देखता है कि इसको दीक्षा देनी है कि नहीं देनी है। वो भी ठोक बजा के देखेगा, चेक करेगा 10 बार कि ये है कि नहीं, 10 चक्कर कटवाएगा, चप्पलें घिस जाएगी, सेवा करवाएगा, पहला ये। और आपको भी ये देखना चाहिए कि मैं किसको चुन रहा हूँ। आप
को किसी को ये इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि ये तो बहुत अघोरी टाइप से हैं, ओगड़ बाबा टाइप से बैठे हैं, ये क्या ही दिखाएंगे, ये क्या ही बात। ऐसा भी नहीं है। ज्ञान किसी को भी हो सकता है, साधना किसी की भी बलवती हो सकती है। हम किसी के बारे में जज नहीं कर सकते। कोई जीन्स टी शर्ट में बैठा तो आपको लगा है ऐसे जीन्स टी शर्ट में बैठा, ये क्या दीक्षा देगा? नहीं, किसी को कुछ नहीं सोचना है। आपके अंदर से अंतर्मन से आवाज़ आएगी, आपके अंदर अंतर्मन से आपको लगेगा कि हाँ, इसमें ये गुरुजी ऐसे हैं, ये व्यक्तित्व ऐसा है कि जीवन भर मुझे अगर मंत्र साधना में या मेरे मार्ग में किसी भी जीवन की समस्या में ये मुझे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इनके पास हर प्रश्न का इनके पास उत्तर है। तो उनके पास जाइए, 1 महीना 2 महीने उनको चेक कीजिए, लगातार उनको ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं, चाहे मैं ही हूँ चाहे कोई हो, उनको ऑब्जर्व करो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना साल भर देखो, कंटेंट देखो, समझो, तब जाके कोई निर्णय लो, है ना। इतना जल्दबाजी नहीं बचाना कि आपसे ही दीक्षा चाहिए। मैंने ये नहीं कहता कि मुझसे दीक्षा क्यों ले रहे हो, मुझसे मैं मना नहीं करता, लेकिन मैं भी चेक करूंगा तो आपको भी ऑब्वियसली चेक करना चाहिए। फिर वापस वही बात आ गई उच्छिष्ट गणपति की। देखो, मंत्र है तो आपको गुरु चाहिए, कवच है अगर, और उच्छिष्ट गणपति कवच में तो लिखा हुआ है स्पष्ट कि किसी से दीक्षा प्राप्त करके ही किसी योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसमें दीक्षा का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए, सद्गुणी व्यक्ति को ही देना चाहिए। उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए वो बता रखा है, वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में। ऐसा व्यक्ति उच्छिष्ट गणपति कवच का जाप अवश्य कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न देने वाले को न लेने वाले को। अब विधान क्या है? कवचों का, सहस्रनाम का, स्तोत्र पाठ का, स्तुतियों का, हृदय पाठ का, अथर्वशीर्ष पाठ, इसका कोई विधान नहीं है। जैसा अगर उसमें विनियोग है, विनियोग करो, हाथ में जल लेकर विनियोग किया जाता है, उसमें छोड़ दो संकल्प। विनियोग का मतलब एक संकल्प, उसके ऋषि छंद न्यास वगैरह, शक्ति बीज किलक, इस प्रकार का नाम बोलकर उल्लेख करके संकल्प बोला जाता है विनियोग के रूप में। फिर उसके न्यास होते हैं, प्रत्येक उस मंत्र के, उस कवच के, उस स्तोत्र के अलग अलग परिकर देवताओं का, अलग अलग देवताओं का, अंग देवताओं का अपने अलग अलग अंगों में उसका न्यास यानी स्थापन किया जाता है। वो निवास वहाँ पर बनाया जाता है। आप यहाँ बैठो, गम आप यहाँ बैठो, गाम आप यहाँ बैठो, गीम आप यहाँ बैठो, वो अलग अलग संस्कृति में होता है, ठीक है, न्यास। उसके बाद ध्यान होता है, एक ध्यान मंत्र आता है जो मूल जिस देवता की हम उपासना करते हैं वो ध्यान होता है। और उसके बाद स्तोत्र या कवच या सहस्रनाम या कोई पाठ इस प्रकार से चलता है। कई सारों में ये होता है, कई सारे सहस्रनाम स्तोत्र पाठ वगैरह में इस प्रकार से न्यास वगैरह नहीं होते हैं, सीधा पाठ शुरू करना होता है। सामान्य अपने देवता की पूजा शुरू करो, पूजा कर लो, संकल्प ले लो कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए या अपनी अमुक कामना की पूर्ति करने के लिए इस पाठ का इतने संख्या का जाप का संकल्प लेता हूं। हिंदी में, कोई संस्कृत का मकाम है ही नहीं कहीं। फिर आप उस पाठ को उतनी संख्या में नित्य जपना शुरू करो। जो भी संकल्प ले लो, आपने 21 दिन का संकल्प लिया है तो आप 21 दिन तक आपको उस पूरी मर्यादा में रहना है, वो पाठ करने हैं। नित्य का संकल्प है कि जी मेरा तो कोई खास कामना है नहीं, या मेरी तो कामना रोज बोलूंगा, रोज करूंगा। कि एक पाठ का भी रोज संकल्प है कि भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए उच्छिष्ट गणपति कवच का संकल्प लेता हूँ। प्रभु इसको जो है मेरी मनोकामना पूर्ण करना, कोई गलती हो तो क्षमा करना, इस प्रकार से। और सीधा, इसमें तो न्यास विनियोग है ही नहीं, पाठ शुरू करो सीधा। क्या विधान है? कोई विधान नहीं। भगवान गणेश की पूजा करो और पाठ का जाप करो शुद्ध उच्चारण के साथ में। बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को। अगर आपका संस्कृत में उच्चारण ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार का सहस्रनाम, स्तोत्र, पाठ, हृदय, स्तुति, कोई भी चीज़ आप करते हैं, मंत्र जाप, तो मत कीजिए। आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए। बाकी सारी चीज़ें बाद में, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ही क्लियर नहीं है, क्योंकि मंत्र, स्तोत्र, जाप जो है ये नाद प्रधान होते हैं, अक्षर प्रधान नहीं होते। ग लिखा हुआ है तो गम लिखा हुआ है तो वो गम अक्षर असर नहीं कर रहा है। गम की जो साउंड है, गम वो अंतरिक्ष में जा रही है, वो साउंड आप पे असर कर रहा है, वो नाड़ियों में जा रहा है, समझो, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको ताकि आपको समझ रहे। तो विधान मत पूछो बाबा, कोई विधान नहीं। मंत्र जाप का विधान होता है उसकी संख्या। सबसे पहले पर्टिकुलर देवता का पूजन। अगर आप यंत्र पूजन आपको आता है, आवरण पूजा आती है, तो उस आवरण पूजा के सारे मंत्र आप आवरण पूजा करो। अब ये चीज़ें सारी बैठकर समझने की है। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि इस मंत्र का विधान समझा दो। अब बताओ साहब, मैं व्हाट्सएप पे कैसे मैसेज में, वो व्हाट्सएप पे कैसे समझा सकता है कोई माइका लाल नहीं समझा सकता।
अपने आसपास किसी योग्य गुरु को, किसी विद्वान व्यक्ति से मिलिए जो ये सब चीज़ें जानता हो, उससे थोड़ा सा समझने का बेसिक तो समझो बाबा, थोड़ा सा बेसिक समझ लो। उसके बाद मेरे पास दीक्षा से संबंधित बहुत ही अधिक प्रश्न आ रहे हैं कि दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो। देखो, मैं आज अभी इस वीडियो में सबसे स्पष्ट अपनी ये बात ये कह देना चाहता हूँ कि कहीं किसी के मन में किसी प्रकार का कोई अलग से कोई महिमा मंडन लेकर नहीं चलना मेरे बारे में। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी नौकरी है, मैं सुबह शाम नौकरी पे जाता हूँ, उसके बाद घर आता हूँ, अपने बच्चे संभालता हूँ, अपना घर का काम, सब्जी लेने भी जाता हूँ, जीन्स टी शर्ट भी पहनता हूँ, गाता भी हूँ, ठीक है, गाने का भी मुझे शौक है, लिखने का भी है, पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। अपना जीवन को तो थोड़ा सा बस मैंने काबू कर रखा है, चीज़ें जानता हूँ, बहुत वर्षों से कर रहा हूँ। प्लस पॉइंट मेरे साथ ये है कि मैंने संन्यास जो है मैंने पहले ही भोग लिया। 32 वर्ष तक मैंने ये सब काम अपनी आयु के मैंने किए, यानी संन्यास मैंने 32 वर्ष तक भोग लिया। ज़मीन पे सोना, चटाई पे सोना, एक समय खाना, ये सब चीज़ें मैं पहले कर चुका हूँ। उसके बाद मैं गृहस्थ में आया, उसके बाद मेरा विवाह हुआ, बच्चे हुए, अब नौकरी लगी, तो सारी चीज़ मैं अब ये कर रहा हूँ। तो लेकिन ये तय बात है कि मैं अपना आम जीवन जीता हूँ, किसी मेरा कोई आश्रम नहीं, कोई मेरा ऐसा नहीं है कि जी कहीं से कोई मेरे पास कोई मंडली बैठी है और मैं भभूत लगाकर वैसा नहीं है। ये सामान्य घर में ही बैठा हूँ, ये सामान्य किताबें पढ़ी, सामान्य टेबल है, एक माइक मैंने ले आया कहीं से, किसी ने कहा कि थोड़ा आवाज़ ठीक आती है तो मैं लेके, जितना अपने पास है मैं सामान्य रूप से यूट्यूब पर देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ लोगों को दीक्षा दी है, जब मेरे को लग जाता है कि ये ठीक है, ये पालन करेंगे, ये जीवन भर रहेंगे, टिकेंगे, ठीक है, और ये वास्तव में उतनी शक्ति से उस चीज़ का पालन करेंगे, तो मैं वो अपने मन से गुरु मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना मानकर चलिए कि मेरा कोई आश्रम नहीं, मैं कोई महात्मा बाबा नहीं, मैं कोई हिमालय का साधु नहीं हूँ, ठीक है। सामान्य जीवन जीता हूँ, सामान्य अनाज खाता हूँ, अपनी कार में घूमता हूँ, सामान्य लोअर टी शर्ट में मैं बाजार मार्केट निकल जाता हूँ, अपना मैं बिल्कुल सिंपल व्यक्ति की तरह हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। अभी किसी के मन में ये हो कि अरे चलो ये तो सामान्य आदमी निकला, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कुछ छुपा कर, आप मेरे बारे में ये मत सोचना कि कोई महान गुरुजी आ गए यूट्यूब के ऊपर और वो कुछ ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, कोई सिद्ध विद्ध नहीं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि व्हाट्सएप के ऊपर किसी प्रकार की साधना समझाई नहीं जा सकती। अब मिलने का, अब आप कहोगे जी हमारे आसपास तो कोई है नहीं, हमारे घर के आसपास तो कोई है नहीं ऐसा साधक, ऐसा विद्वान, ऐसा ब्राह्मण, ऐसे लोग भी हैं, होते हैं, मैं जानता हूँ, है ना। तो क्या किया जाए, महादेव के मंदिर में जाओ, एक बार अपनी प्रारंभिक दीक्षा उनसे ले लो, मैंने वीडियो बना रखा है, उसको फॉलो करो, वो समझो और शुरू करो। उच्चारण किसी आसपास किसी संस्कृत के विद्वान से समझ लो, इतना तो मिल ही जाएगा भैया। संस्कृत का टीचर तो हर जगह मिलता है, संस्कृत पढ़ने पढ़ाने वाले स्कूली टीचर सब जगह मिलते हैं, उसको कैसे बोलना है उच्चारण वो समझा देगा। सामान्य इतनी मेहनत भी अगर अपने जीवन के लिए नहीं करोगे, यहाँ आने को तैयार है, आपका एड्रेस बताओ, आपसे मिलना है। देखो यार ऐसा है, ये भी मैं बड़ा क्लियर कर दूं, मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आता, मैं एकांत प्रिय आदमी हूँ, अपनी किताबों में, अपने जीवन में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद। अब किसी को ये मेरा प्रॉब्लम लगे तो भी ठीक, कोई कमेंट में आके गालियाँ बके तो भी ठीक। लोग ये भी बोलते हैं तो फिर आप यूट्यूब पे इतना वो क्यों करते हो जब आपको मिलना ही नहीं। अरे भैया मिल के क्या करोगे, मैं बता तो रहा हूँ यूट्यूब पे सारा, लोगों को बस मिलना है, हमें मिलना है। भाई मेरा कोई ऐसा सपना नहीं है कि मिलना और अपना तेज का बखान करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर फिर भी बहुत अधिक आवश्यक होता है तो मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, लेकिन ये बहुत बाद का प्रोसेस है। ऐसा पहले ही दिन आप कह दो कि हमें तो मिलना है व्हाट्सएप पे, एक सिंपल सी प्रक्रिया, आपसे आपका नाम पूछा जाता है, जन्म तिथि, जन्म दिनांक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, वो कुछ नहीं भेजा, हमें मिलना है बस आपसे, एड्रेस बताओ। कुछ लोग तो इतने बदतमीजी करते हैं कि ऐसा मत करो। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, गुलाम नहीं हूँ, आप समझ के चलो, मैं बहुत खिसका हुआ पंडित हूँ। तो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप मत करो। मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो देखो, नहीं लगता है ना देखो, ठीक है ना, क्या हो गया, इससे क्या ही फर्क पड़ गया, है ना। मैं अपनी साधना से, मैं अपनी तपस्या से, मैं अपनी शक्ति से, मैं अपने अध्ययन से, मैं अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो कुछ मुझसे बन पड़ता है सनातन के लिए मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। अकेले जितना हो सकता है करूँगा, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ढोल पीटने की मेरी आदत है नहीं, वो मैं करूँगा नहीं कभी।
तो मुझसे थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा विनम्रता बनाए रखिए। मैं भी पूरी तरह से विनम्रता बनाए रखूंगा आपके प्रति। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि ये जो शिष्य हो गया कि मैं बैठ के और उसको उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दूं, और ऐसा तो मैं भी नहीं समझता अपने आप को। मैं भी सामान्य साधु को अपने गुरु का पुजारी हूँ बस। तो थोड़ा सा अपने आप को इस क्लेश में मत रखिए कि मिलेगा नहीं तो क्या हो गया पंडित तुझे दे, ऐसा ऐसा कमेंट आते हैं, बताओ कि पैसा मांगता है तू तो, ये है सारे पंडित एक जैसे सारे। नहीं नहीं भैया, देखो ऐसा है, अगर बात करनी है फ़ोन पे तो उससे मेरा समय लगता है, उसमें मेरा समय लगता है, मेरी विद्या लगती है, ठीक है। और पैसा होता है समय का, कुछ सामान्य शुल्क है वो तो देना ही पड़ेगा। निशुल्क अगर आप दिखाना चाहते हैं, मैं 100 बार ये बातें अपने वीडियो में बोल चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, फिर बोलता हूँ, जो नए हैं वो भी सुन लो ध्यान से। जिनको मुझसे परामर्श लेना है जन्म कुंडली को लेकर, अपनी और किसी समस्या को लेकर, मंत्र जाप से, साधना से, सनातन संबंधी कोई भी आपका प्रश्न और मुझसे बात करनी है, तो आपको निर्देश पालन करने पड़ेंगे। अपना नाम बताओ, अपनी जन्म दिनांक बताओ, जन्म समय बताओ, जन्म स्थान बताओ, ठीक है, और अपना प्रश्न लिख दो, ताकि हमको उस पर बाद में अचानक से आने के बाद हमको टाइम किल ना हो, हमारा टाइम खोटी ना हो, ऐसा समझो, ताकि हम पहले से चेक करके कंप्लीट करके रखें, हाँ भैया ये कुंडली आई थी, उससे बात करना। और उसका एक शुल्क भरा दो, जो भी हमारा शुल्क है वो शुल्क आप, सामान्य शुल्क है, बहुत बड़ा कोई लाखों रुपए की मेरी फीस नहीं है, सामान्य शुल्क है, वो जमा करवा दो, पेमेंट करके आपको एक समय दिया जाएगा, उस समय पे आपसे हम संपर्क कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि मैं तो एक पैसा नहीं दूंगा, पैसा नहीं देना चाहता, ठीक है भैया कोई बात नहीं, अपना नाम तो बताओगे महाराज, अपना नाम बताना नहीं और मुझ पे चढ़ जाना है, ऐसा गलत बात। अपना नाम बताओ। मेरा नाम पंडित अखिलेश औदिच्य है, राजस्थान से हूँ, चित्तौड़गढ़ से, एक छोटा सा गांव है, नाम अभी नाम नहीं बताएंगे, ठीक है। अपना नाम बताओ, अपना सारी डिटेल बताओ और अपना प्रश्न लिख दो, सिंपल कि जी ये मेरा प्रश्न है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब भी मुझे समय मिलता है, सारी कुंडलियाँ मेरे पास आती है, मैं सबको चेक करता हूँ, कोई आपकी अकेले की कुंडली नहीं है, तो जैसे भी समय मिलेगा उसका उत्तर हम मैसेज में लिखकर भिजवा देंगे। कोई चर्चा करने योग्य बात हुई, प्रश्न तो है आपका जी कि मेरी शादी कौन से साल में होगी, ठीक है, देख के हम आपको बता देंगे भैया इस जो है इस सन में, इस साल में, आपका इस महीने में आपकी शादी के योग बनते हैं, इस तरीके का आप प्रयास कीजिए, उपाय कीजिए, हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है। अब आपने मुझसे प्रश्न किया व्हाट्सएप के ऊपर कि जी मुझे कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जीवन के बारे में जानना है, ये क्या प्रश्न हुआ, इसका मैं क्या लिखूं, उस पर क्या लिखवाऊं, मतलब मैं क्या क्या उत्तर दूं इसका। तो आपने 12 ही भाव 9 ग्रहों का सारा डिटेल मांग लिया मुझसे, बात करनी पड़ेगी, इतना कुछ समझना है, बात करनी पड़े। आप पूछ रहे हैं जी इसकी साधना बताओ, साधना कैसे बता दूं, क्या साधना, क्या विधान कैसे बताऊं, आवरण पूजा फोन पे मैसेज पे समझा दूं कि गुरु पादुका मंडल पूजन ये कैसे समझाऊं, दशांश हवन तर्पण मार्जन ये कैसे समझाया जाए व्हाट्सएप के ऊपर लिख के, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, पूरी विनम्रता के भाव से आपको जो पूछना है आप पूछिए, उसका उत्तर आपको संतोषप्रद मिलेगा। जो आपको उत्तर दिया जाए उसका पालन करें। आपको नहीं समझ में आता है कि ये तो ढोंगी पंडित है, तो ठीक है, जो कोई महान महान गुरुजी हो आप उनके पास जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देश में तो खूब है, हर गली में एक पंडित बाबा एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बैठा है, ठीक है। इसको मेरा अहंकार मत मानिए, मैं ना उकता चुका हूँ ये सब चीज़ों से, मैं शोर शराबे ढोल धमाके से मैं परेशान हूँ, ये अच्छा नहीं लगता है ना। आप जब हम किसी के पास जाते हैं, हमें परेशानी है, हम सामने जा रहे हैं, तो हमें याचक की भांति ही जाना चाहिए, ये नियम है। नरेंद्र मोदी जी भी होंगे और वो अपने किसी गुरुजी के पास जाएंगे या किसी से पूछने के लिए जाएंगे, उनके पे कोई संकट आ गया तो वो उसके पास ऐठ में नहीं जाएंगे कि चल वे गुरु बता, है ना। भगवान श्री रामचंद्र जो परम पिता परमेश्वर थे, वो भी वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ क्योंकि मेरे सामने हाथ जोड़ लो, ऐसा नहीं, आपने पिछली बातों से मेरा समझा होगा, मेरा ये एटीट्यूड नहीं है, लेकिन एक जनरल कर्टेसी है, वो एक जनरल सामान्य एथिक्स है, वो पालन करने ही पड़ते हैं। हमें जब काम है तो हमें झुक के चलना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, ना तो ना पूछो। कई प्रकार के कमेंट ऐसे आते हैं कि ऐसी इतनी इतना क्लिष्ट बताते हैं, आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो आम व्यक्तियों के लिए भी मैंने सामान्य चीज़ें बता रखी हैं, वो करो। और अल्टीमेटली मेरा कुछ भी नहीं पसंद आता है तो बार बार आके अपना टाइम क्यों ख़राब करते हो,
और टोने टोटके वालों के चैनल पे जाओ, उस पर कुछ मिले, उससे कुछ भला हो जाए तो ज़रूर करो, प्रॉब्लम क्या है ना। देखो, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से मेरा गुस्सा भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा तरीका भी नहीं है बात करने का, लेकिन इस तरह से जीवन में यार आगे बढ़ो, इस तरह से अपना काम करो कि आपका स्वयं का समय खराब ना हो। जब भी कुछ सोचो, जब भी कुछ करो, जब भी किसी से मिलो, जब भी किसी की संगत करो, आपके जीवन में वो वैल्यू ऐड करना चाहिए। अगर व्यर्थ का ही इधर उधर का प्रलाप करना है, देखना दुनिया भर का कंटेंट है, करना कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो आधे प्रॉब्लम तो यही है, कमेंट्स में और मिलने वाले क्लाइंट्स में यही सबसे बड़ी समस्या होती है। सुनते सबका है, इतना कंटेंट सुन रहे हैं, इतना कंटेंट देख रहे हैं, इतने गुरुजी से, इतने पता नहीं किस किस से पूछ रहे हैं। अब इतना खिचड़ा हो गया है ना, खिचड़ी भी नहीं बोल रहा हूँ, खिचड़ा हो गया है दिमाग में, इतना होच पोच मच गया है ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि अब मैं ये करूँ कि ना। उनको एक एडिक्शन हो गया है सिर्फ सुनने का। ये बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत कमाल की बात बता रहा हूँ, लाइफ में ये आपके साथ होता ही होगा, जो मैं आपके बारे में ऑब्जर्व करता हूँ। इतना यूट्यूब पे कंटेंट भरा पड़ा है कि आप सिर्फ उस कंटेंट को देखने के आदी हो चुके हैं, लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुका है। उसके उपाय आप नहीं करते, और किसी टोने टोटके की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन कोई मंत्रात्मक उपाय होता है या कोई स्तोत्र पाठ का उपाय होता है, कम से कम मेरे तो जेन्युइन होते हैं। मैं तो दिल पर हाथ रखकर सबको सच्चाई के साथ ये बात खुले बोल सकता हूँ कि मेरे उपाय जो है आपको नुकसान नहीं करेंगे। कहीं कुछ करने वाला होगा तो मैं उसको पहले से प्रिकॉशन में आपको बताऊंगा कि देखो इसमें ये चीज़ें ख्याल रखना। लेकिन इतना हम भरे पड़े हैं, इतना कंटेंट आ चुका है कि कंफ्यूज्ड हैं बुरी तरह से। राहु शनि केतु मंगल, बाप रे बाप, इसमें फंस गई है जिंदगी। ये भी मैं भी देखता हूँ, ये सब कुंडली विश्लेषण करके ही मैं किसी को उसके पर्टिकुलर उपाय बताता हूँ। यहाँ तो सारे उपाय यूनिवर्सल हैं, सब कोई भी करो, लेकिन एक पर्टिकुलर की कुंडली में उसके क्या योग हैं उस पर डिपेंड करता है कि इसको क्या चीज़ सूट करेगी। इसको निमेसुलाइड सूट करेगा कि आइबुप्रोफेन सूट करेगा कि मेफिनेमिक एसिड सूट करेगा, बॉडी के उस पर डिपेंड करता है, उसकी एनाटॉमी पर। तो ये सब देखने का विषय। लेकिन अब आप इतना कंफ्यूज्ड हैं कि आपको पता ही, सिर्फ देखने की आदत लगी, बस हम कंटेंट देखते हैं और ज्ञान मिल रहा है, रोज रात को उसी तनाव में सोते हैं ये सब वीडियो देख के, फिर वापस रोज उसी तनाव में उठते हैं। आज इसने ये बता दिया, ये कर लिया, फिर 15 दिन नहीं निकले, फिर कुछ नए गुरुजी, नए बाबाजी, नया उपाय, नया टोटका वो आ गया, फिर वो करना शुरू कर दिया। किसी से कुछ नहीं मिलना। आप अपने जीवन के 25 साल इसमें खपा दो, गंवा दो, कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ राम राम करते हुए अपना जीवन निकाल दो। 20 साल राम राम कर लो, 10 साल, 5 साल, 1 साल, राम 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 राम, मन में जितना हो सके, जितनी देर तक याद रहे 24 घंटे में, जब तक याद रह जाए, भूल जाएंगे थोड़ी देर में, वापस याद आ जाएगा, मन में चलने दो। 1 साल तक भी कंटिन्यू कर लो, जब याद आ जाए तब शुरू कर दो। मैं तो इतना बोलता हूं, कोई किसी बंधन में नहीं बांध रहा हूं। किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, शौचालय में हो, मूत्रालय में हो, जिसमें हो, चलते फिरते, राम 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 राम। 1 साल करके देख लो। कंटिन्यूटी चाहिए, उसको लगातार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बिना सारे उपाय व्यर्थ हैं। आप लिख लो। आपका कोई पंडित जी, कोई गुरु जी, कोई महात्मा जी आपका भला नहीं कर सकता जब तक आप में संकल्प का विश्वास नहीं है, संकल्प की शक्ति लेकर आप नहीं चल रहे हैं कि मुझे ये करना है। पैसा कमाना होता है, डेली दुकान पे जाना होता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, रोज अपने आदान प्रदान, अपना डेबिट क्रेडिट, दुकान की सारे नियम पालन करने पड़ते हैं, सुबह शाम लगना पड़ता है और लगातार लगना पड़ता है। शुरू के साल में बहुत ज़्यादा फायदे नहीं होते, धीरे धीरे धंधा बढ़ता है। ये सामान्य नियम दुनिया की हर चीज़ पर लागू होता है। शरीर बनाना है, रोज जिम जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज एक ही दिन में मैं 24 घंटे 10 घंटे तक जिम कर लिया, उसके बाद अब घर पड़े हैं, 8-10 दिन 15 दिन गए नहीं। शरीर बनाना है, स्वस्थ बनाना है, रोज जाना पड़ेगा, रोज उस नियम का पालन करना पड़ेगा। धीरे 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 स्लाइट आपको दिखाई नहीं देगा स्टार्टिंग में। मंत्र की साधना का जो फल है वो सीधे सीधे आपको तो मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन सामने वाले को दिखने लग जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है इसके अंदर। जिम जाते हैं तो बॉडी दिखती सामने वाले को, और आपको तो ऑब्वियसली फील होती ही अंदर क्या चल रहा है। तो उपायों में, मंत्र साधनाओं में, स्तोत्र पाठ में, किसी गुरु से मिलना, सामान्य किसी, जो मैं इतनी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि संस्कृत के मार साहब से मिल लो यार, वो बता देंगे कैसे पढ़ना है। बात इतनी सी है,
करके देख लो, महादेव जी के मंदिर में जाके उनसे आज्ञा ले लो कि प्रभु करना है, संकल्प के साथ यही करूंगा, मुझे नहीं पता, मैं और कुछ नहीं करने वाला, मुझे ये करना है बस। कुछ बेसिक नियम जो मैंने बता रखे हैं वो पालन कर लेना बस। शिव जी का पाठ करते हो तो देवी का कोई पाठ करते हो तो शिव जी का पाठ करते हो तो उसके साथ देवी का साथ रख लो थोड़ा सा। हनुमान जी का कोई पाठ करते हो तो उससे पहले राम जी का नाम ले लो। ये बेसिक मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें कर रखी हैं इस प्रकार की। बिना करे आप चाहते हो कि कोई गुरुजी इलायची की वर्षा कर देंगे, लो इससे क्या हो जाएगा, चलो इलायची तो चलो मैं तो मानता नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन इलायची की वर्षा कर ली और भभूत से कुछ चैन निकाल दी, ये जादूगरी, अरे सब हो रहा है बाबा, ये इससे आपका कुछ नहीं भला होने वाला भाई। लिखा लो हमसे, जो कुछ भला करेगा आपकी संकल्प की शक्ति करेगी, आपकी नित्य आपका कर्म करेगा। कर्म कर्म आप बोल रहे हो कि जी कर्म प्रधान है तो फिर मंत्र पूजा क्यों करना, मंत्र जाप साधना तपस्या ये भी तो कर्म है, अकर्म कुछ होता ही नहीं है। आप जो होते हो जिस स्थिति में हो वो भी एक कर्म है कि मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, ये भी तो एक कर्म है, बैठना भी तो एक काम है। अब उसमें किसी एक कर्म को और जोड़ लो, यानी आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना करे कोई कुछ रह ही नहीं सकता। अगर कोई ध्यान की अवस्था में है तो भी वो ध्यान कर रहा है। कर्म का मतलब होता है किसी कार्य का होना या करना। आप नहीं कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ तो घटित हो ही रहा है। उसको फील करना सीख जाइए, उसको टारगेट करना सीख जाइए, हो जाएगा कुछ ना कुछ। कोई बाबा जी के भरोसे तो कुछ भी नहीं होएगा, कोई बाबा हो, आपकी श्रद्धा है, आपका मन शांत हो सकता है उनकी भाषण सुन के, उनकी बातें सुन के, उनके प्रवचन सुन के, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो बहुत सारी रेंडमली मैंने इसमें बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। पता नहीं मैं अपनी बात ठीक से समझा पाया हूं कि नहीं। फिर से कहता हूं, ज्योतिषीय समाधान के लिए, जीवन में किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक नंबर यहाँ पर दिया गया है व्हाट्सएप का, उस पर आप मैसेज कर लीजिए, सीधे धड़ाधड़ कॉल मत कीजिए। कॉल किसी का उठा पाते हैं, किसी का नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि एक नंबर नहीं है, कई सारे नंबर है। लेकिन आपको मैसेज कर लेंगे, उसमें सारी डिटेल आ जाएगी, उसके अनुसार अपना नाम, अपना जन्म दिनांक, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना सामान्य प्रश्न ये लिखकर भेज दीजिए। बात करनी है, मुझसे बात ही करनी है तो एक शुल्क निर्धारित है, उतना शुल्क जमा कराइए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको एक समय दे दिया जाएगा, उस पर आपकी बात डेफिनेटली हो जाए। किसी को धोखा नहीं देते हैं, ऐसा कोई हवाबाजी नहीं है, निश्चिंत रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। फ्री में इलाज चाहिए तो अपनी यही डिटेल भेजिए, अपना सामान्य प्रश्न भेज दीजिए, सिंपल, जिसका उत्तर मैसेज में 2-3 लाइन में दिया जा सके, ऐसा कोई प्रश्न भेज दीजिए, सिंपल, हाँ ना का, इस प्रकार का आपको निःशुल्क उत्तर भेज दिया जाएगा। ठीक है, कोई चर्चा करने वाली गंभीर बात हुई कि हमें भी लगता है कि यार इस प्रश्न में जो है, अब एक प्रश्न आ गया जी मेरे पे जो है तंत्र किया गया है, इसका समाधान भेजिए। प्रश्न तो एक ही आधी लाइन में आ रहा है, लेकिन इसका उत्तर विस्तृत है। इसमें कुंडली में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या झंझट है, ये कहाँ से हुआ, इसका मूल कहाँ है, इसकी जड़ कहाँ है, ये सब चर्चात्मक बातें हैं। इस प्रकार के प्रश्नों की उम्मीद मत रखिए कि मैं कुछ व्हाट्सएप पे बता दूं, खतरे भी हैं। किसको कौन सा उपाय देना ये बात करने से होगा। ठीक है महाराज, गंभीर प्रश्नों के उत्तर चाहिए हों, बात ही करना है, उसका एक शुल्क है, वो देना ही पड़ेगा आपको। अगर मैं ढोंगी लगता हूँ, ढोंगी सही, पाखंडी लगता हूँ, पाखंडी सही, मैं लूटने वाला लगता हूँ, वो सही, ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अपनी जगह पे जेन्युइन हूँ, आप अपनी तरीके से जेन्युइन रहिए, विनम्र रहिए, हमसे विनम्रता का उम्मीद रखिए। ठीक है, नॉनसेंस से मैं दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे नॉनसेंस नहीं पसंद। ये मेरे वीडियोस देखकर आप भी समझ गए होंगे। इस प्रकार की कोई बेतुकी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। कई उम्र में कई सारे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, कई बार उलझ जाते हैं, तो इस प्रकार से मत कीजिए। मैं व्हाट्सएप में नहीं चलाता, ये व्हाट्सएप और सब डायरेक्ट इस तरह से नहीं आना कि मुझ पे चढ़ते हुए कि अरे भैया व्हाट्सएप में देखता ही नहीं हूँ अपना, वो मेरे सहयोगी देखते हैं, मेरे पास बाद में सारे प्रश्न आते हैं। साथ ही पूरे वीडियो में मेरी अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो, आपके दिल को चुभ गई हो, तो मैं क्षमा भी चाहता हूँ। मेरा ऐसा किसी का दिल दुखाने का मानस नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा समझदारी का परिचय दें, थोड़ा सा एक सेंसिबल व्यक्ति होने का परिचय दें, बस मैं इतना चाहता हूँ। किसी तरह की जल्दबाजी या अपनी अज्ञानता या इस प्रकार का प्रदर्शन न करें, बस मैं इतना चाहता हूँ। चलिए, इसी के साथ फिर से आपसे निवेदन यही रहेगा कि चैनल को बढ़ाइए, और आपको कुछ अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी किसी भी समस्या के लिए
व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदेचा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।